अब आइए मैं थोड़े से तकब्बुर की डेफिनेशन समझा दूं ताकि हम सब इस तारीफ के अंदर कहीं लाशऊरी तौर पर इस जुर्म के मुर्तकिब तो हम नहीं हैं। तो आइए मैं आपको तकब्बुर किसे कहते हैं थोड़ा सा उसको समझा दूं ताकि अच्छी तरीके से जो है वो बात समझ में आ जाए। तहजीबुल अखलाक में अबू उस्मान जाहिज ने अपनी किताब तहजीबुल अखलाक में तहरीर किया है अल किब्र, तकब्बुर किसे कहते हैं। अब गौर से सुनिएगा ताकि इस तारीफ को जहन में रखने के बाद इस जुर्म से बच सकें। फरमाते हैं खुद को बड़ा समझना, अपने अंदर मौजूद खूबियों को अच्छा जानना और लोगों को घटिया और कमतर जानना। अपने पास जो खूबियां हैं इसे बेहतर समझना और खुद को बड़ा समझना और लोगों को घटिया और कमतर जानना और जिसके आगे तवाज़ो करना जरूरी है उसके सामने खुद को बड़ा जाहिर करना, ये तकब्बुर है। यानी अगर कोई शख्स किसी बड़े के सामने अकड़ता है, जहां तवाज़ो करनी चाहिए, आजिज़ी करनी चाहिए, उस्ताद के सामने, शेख के सामने, बड़े बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने, जो खुद से बड़े हैं, जिनके सामने आजिज़ी से बैठना चाहिए, उनके सामने अगर कोई तकब्बुर करता है, अकड़ता है, वो कहते हैं इनको आता क्या। और मैं आपको मिसाल देता हूं, आज का पढ़ा लिखा बेटा अपने बाप को घटिया समझता है अगर जाहिल है। अरे यार छोड़ो इस बुढ़े को कुछ नहीं आता, ये कहते। अरे मेरा बाप बेचारा अंगूठा छाप है और आए तो बैठो अब्बा कहां तुम इधर उधर घूमते रहते। ये जुमले इस्तेमाल होते हैं, ये तकब्बुर है। ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं, अपने माँ बाप के सामने, अब गौर से सुनिएगा, अपने माँ बाप के सामने किसी बात पर यूं कंधे जो उछालते ना, जो फॉरेन से सीख लिया है लोगों ने और इसे स्टाइल समझते, मना फरमाया। कुरान शरीफ में मना फरमाया गया, कुरान शरीफ में मना फरमाया गया कि माँ बाप के सामने अपने कंधे को ऐसे मत करो। बल्कि कुरान कहता है माँ बाप के सामने अपने आप को बिछा के रखो। और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तरक्की मिल जाए तो इंसान दूसरे को घटिया समझता है। अगर कोई मर्तबा मिल गया, शौहर है तो बीवी के हवाले से, सास है तो बहू के हवाले से, पैसा है तो गरीबों के हवाले से, किसी को खातिर में कोई लाता ही नहीं और खुद ही कोई इंसान सबसे बड़ा समझ बैठता है और समझते हैं मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, मैं जो सोचता हूं वो सबसे अच्छा, मैं जो बोल दूं वो सबसे अच्छा, मेरे से ज्यादा दुनिया में कोई अक्लमंद है ही नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज है, खुद को बड़ा समझना। बस ये इतना जुमला याद रखें, खुद को बड़ा समझना और अपने अंदर मौजूद खूबियों की वजह से दूसरे को हकीर समझना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है और इसी को तकब्बुर कहते हैं। अब आप सुनिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या नहीं अता फरमाया। अर्श पे लामका की सैर कराई, अपना दीदार कराया, अपना महबूब बनाया, मालिक जन्नत बनाया, सब कुछ अता फरमाया। लेकिन हुजूर की दुआ कभी आपने सुनी है, पढ़ी है आपने कि हुजूर क्या दुआ क्या करते थे? आज आदमी थोड़े से पे अकड़ने लग जाता है ना, कुछ थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, थोड़ा सा मकाम मिल जाए तो उसको पर आने लग जाते हैं, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। अल्लाहु अकबर। और समझे दुनिया क्या करे, दुनिया को कुछ आता है, ये सोचने लग जाता है। अब हुजूर की दुआ सुनिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे। क्या दुआ करते थे? अऊज़ु बिका मिन नफ़ख़तिल किब्रिया,
इलाही मैं तकब्बुर से तेरी पनाह चाहता हूं कि तूने ये जो बड़ापन मुझे अता किया है तेरे फज़्ल से, कहीं मुझे इस पर तकब्बुर ना आ जाए। हुजूर इससे पनाह मांगा करते थे। तकब्बुर अल्लाह की बारगाह के अंदर इतना मबगूज़ और इतना बुरा फेल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन अकड़ने वाले को, तकब्बुर करने वाले को, जानते हैं अल्लाह की शक्ल में लाएगा, चूंटी की शक्ल में लाएगा, चूंटी की शक्ल। अगर अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह ने ज़ौक़े बंदगी दिया, अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज दी, अल्लाह ने दौलत से माला माल किया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने शऊर अता फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अच्छी सोच अता फरमाई, तो इन सारी खूबियों पर कभी अकड़ना नहीं, हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी करके जिंदगी गुजारते रहना। इसलिए कि जो अकड़ता है अल्लाह उसे उखाड़ कर फेंक देता है।